हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में जो है तेज़ी से सर्वे चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है बहुत ही कंफ्यूजन है कि हमारे ज़मीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, हमारे ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, हमारा ज़मीन का जो है म्यूटेशन जो है यहाँ पर कैथी भाषा को लेकर के है, उन्हीं के कारण जो हमारे ज़मीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे जो है सर्वे अधिकारी जो हमारे घर तक आ रहे हैं तो वो जो है सही से हमारे पेपर को पढ़ नहीं पा रहे, तो उस प्रकार की ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। तो इस प्रकार की हम जो कुछ यहाँ पर सवाल यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, इन सवालों पर जो पूरा चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसा कि पहला सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल जो है आपका भी रह सकता है और बहुत सारे व्यक्तियों का जो है यहाँ पर इस प्रकार का सवाल किए हुए हैं और हमसे भी जो है बहुत सारे लोग इस प्रकार की जो है सवाल पूछे हैं। तो हमने सोचा कि इन सवालों का जो है एक वीडियो अच्छे से बना दिया जाए ताकि आपका सारा डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो पहला कॉमन सवाल जो है आपका ज़मीन का जैसे कि दाखिल खारिज नहीं तो सर्वे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर यूट्यूब में जो आप बहुत सारा वीडियो आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि अगर आपकी ज़मीन का अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आपकी ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ होगा। तो इस पर भी बात करेंगे कि ज़मीन का सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद जो है अगला जो है दूसरा नंबर पर दाखिल खारिज करवाते समय परेशानी होती है। आपको भी जो अगर आप अपनी ज़मीन का अगर दाखिल खारिज करवाएं तो आपको भी जो है यहाँ पर बहुत सारे परेशानी यहाँ पर हो रहे होंगे। अभी भी अगर आप करवा रहे हैं या फिर करवाने के लिए दिए हैं तो आपको जो यहाँ पर बहुत सारे परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा होगा या फिर पड़ भी गया होगा यहाँ पर। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन जो है केवला कैथी में है तो सर्वे नहीं होगा, केवला कैथी होगा तो सर्वे में नहीं होगा, ये भी आपके मन में सवाल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ये इस प्रकार के सवाल उठाते भी हैं। कैथी वाला जैसे कि केवला को जैसे कि कैसे पढ़ा जाए, तो इस प्रकार की सभी जो है यहाँ पर चार गो यहाँ पर सवाल हम लिए, इन सभी पर जो है आपको बारीकी से यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है सवाल जो है जैसे कि यहाँ पर जो ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं तो सर्वे नहीं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर अगर जुड़े हुए हैं तो आपको जो पता होना चाहिए कि हम पहले भी इस प्रकार की वीडियो बनाए हुए हैं और उस वीडियो में हम लोग बताए हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है ये बात पहले ही क्लियर कट बोल दिए हैं कि जिन भी व्यक्तियों के ज़मीन का अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ है और उनके क्षेत्र में जो उनके मौजा में सर्वे चालू है तो उनको जो है सर्वे कराने की ज़रूरत, उनको जो है यहाँ पर म्यूटेशन दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सर्वे के लिए जो है दे सकते हैं। अगर जिनका जो है अभी तक अपने क्षेत्र में जो अपने मौजा में अगर सर्वे चालू नहीं हुआ है, अगर उनका सारा डाटा अगर क्लियर, अगर वो अपने ज़मीन का म्यूटेशन अगर कराना चाहते हैं तो वो जो है बिल्कुल करा सकता है। अगर जिनको परेशानी नहीं हो रहा है म्यूटेशन कराते समय, अगर जिनको परेशानी हो रहा है, उनका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनको जो है यहाँ पर म्यूटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, दाखिल खारिज उनको जो है कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने सर्वे जो है सर्वे कर्मी को अपना पेपर जमा करवा करके जो अपने ज़मीन का सर्वे आराम से करवा सकता है, उसको ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिसका भी जो है ज़मीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं हुआ उनका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपका जो है यहाँ पर ज़मीन का सर्वे बिल्कुल जो होगा और बिल्कुल जो है यहाँ पर आपके ज़मीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि दाखिल खारिज करवाते समय परेशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी दाखिल खारिज अपनी ज़मीन का अगर करवाए हैं या फिर करवाने के लिए दिए तो आपको जो है बहुत तरह की यहाँ पर परेशानी हुआ होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपने साइबर कैफे में अगर जाते हैं तो साइबर कैफे में सबसे पहले आपको जो है क्या क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन से पहले जो साइबर कैफे वाला पहले चेक करता है कि इससे पहले जिनसे आप ज़मीन खरीदे हैं तो उनका जमाबंदी क्लियर है कि नहीं। अगर उनका जमाबंदी अगर क्लियर है तो तभी आपके ज़मीन का जो है यहाँ पर ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका जो है अगला स्टेप बढ़ेगा, उसके बाद म्यूटेशन के लिए दे दिया जाएगा। अगर आपका मान के चले अगर आपका ऑनलाइन हो भी जाता है, अगर आपका दाखिल खारिज के लिए अगर आपका ऑनलाइन हो भी जाता है तो ऑनलाइन के बाद अगला स्टेप जाता है कर्मचारी के पास। तो कर्मचारी जब आपका पेपर आपको विजिट करता है, आप विजिट करते हैं उनको, अगर आपको बुलाते हैं तो बुलाने के बाद पेपर आपसे मांगा जाता है। तो पेपर में क्या देखा जाता है कि पेपर में जो है आप कई प्लॉटों से जो है ज़मीन खरीदे हुए हैं। तो उनको ये चीज़ जो है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि आप जो इतने प्लॉट से खरीदे हुए हैं तो आपका जो है दखल किस प्लॉट में है और आपका जो है कितना ज़मीन कौन सा प्लॉट में है, ये चीज़ जो है बहुत सारा केवला में दर्शा हुआ नहीं रहता, जिसमें बहुत सारा प्लॉट रहता है। तो ये चीज़ जो है या फिर ये चीज़ करने के लिए आपको जो है वहाँ पर बोलते हैं, वहाँ भी आपका जो है ये मोडिशन जो है वहाँ पर रुक जाता है। जब तक आपका कर्मचारी यहाँ पर वेरीफाई नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आपका जो है वहाँ पर भी आपका दाखिल खारिज रुक जाता है। तो वो क्या करते हैं कि आपको जो है एक ट्रेस नक्शा चाहिए, यहाँ पर आपको नक्शा बना करके देना पड़ेगा और नक्शा बना करके देंगे तभी आपका जो है अगला प्रोसेस होगा। तब भी आपको वहाँ पर परेशानी होता है, तब फिर आप क्या करते हैं किसी एक अमीन से हायर करते हैं और उनसे जो है आप अपनी ज़मीन की पेमाइश करवा करके जो आपका प्लॉट है, जिस ज़मीन पे आपका यहाँ पर आप दखल कर रहे हैं, उसका आपको जो है यहाँ पर नक्शा देना पड़ता है। नक्शा बना करके जो है पेमाइश करके जो है नक्शा बना करके तब आप ले करके जो है यहाँ पर कर्मचारी को देते हैं, तब वो अगला स्टेप बढ़ता है। तो इस प्रकार की आप जो है आप समस्या आपको जो है यहाँ पर होता होगा।
और इस प्रकार के बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से दाखिल खारिज करवाते समय आपको इस प्रकार की परेशानी होती है। अगर आपके क्षेत्र में अगर सर्वे कर्मी अगर घुस गए हैं तो आपको जो है इस प्रकार की परेशानियों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो है बिना दाखिल खारिज किया हुआ भी जमीन का जो पेपर है वो अगर आप दे देते हैं तो आपके जमीन का सर्वे वो आराम से कर देता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसके बाद केवाला कैथी में है। बहुत सारे लोग क्या है कि दादाजी का जो है पहले खरीदा हुआ जमीन था, तो पिताजी ने उस जमीन को मोडिशन नहीं करवाया, पिताजी की भी यहाँ पर जो है डेथ हो गई। उसके बाद अभी जो है बेटा के पल्ले पड़ गए हैं। बेटा जब पेपर को जैसे देख रहे हैं, अभी पेपर जैसे निकाल रहे हैं, घर से जैसे निकालें कि जमीन का सर्वे हो रहा है, तो जितना भी पेपर है पहले वाला पेपर अभी जो है टोटल निकल रहा है कि हमारा जो है हमारा भी ये ज़मीन है और ये ज़मीन का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कैथी में लिखा हुआ है। तो कैथी में लिखा हुआ है तो कैथी में जो पढ़ने में बहुत सारी समस्या हो रहे हैं सर्वे कर्मचारियों को भी और जितने भी यहाँ पर सरकारी स्टाफ उनको वो भी परेशानी हो रहे हैं। और अगर आप उनका म्यूटेशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो फिर ऑनलाइन करते समय भी वहाँ पर बहुत सारा परेशानी हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है आपको जो है यहाँ पर कैथी सर्वे इस प्रकार से भी अगर आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कैथी में जितना भी पेपर है लिखा हुआ उनका जो है यहाँ पर सर्वे नहीं हो रहा है, देखिए उनके लिए भी जो राज्य भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो यहाँ पर बहुत सारा समाधान निकाले हैं। उस प्रकार की भी आपका अगर जमीन है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम उनका म्यूटेशन नहीं कराएं, अगर आप बदलते आपके पास पेपर होना चाहिए, अगर आपके पास जमीन का किसी भी प्रकार का अगर कोई भी पेपर है तो आपके जमीन का जो है सर्वे जो है बिल्कुल 100% होगा। बिल्कुल जो है आपको डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर आपके पास पेपर है तो वो पेपर जो आपको सर्वे कर्मी को यहाँ पर जमा करना, अगर नहीं जमा करते हैं तो फिर परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है केवाला कैथी में है तो कैसे सर्वे जो है नहीं होगा। देखिए बिल्कुल सर्वे होगा, उसके लिए सरकार जो है यहाँ पर इसके लिए भी जो है यहाँ पर सरकार जो है समाधान निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कैथी वाला जैसे कि केवाला को जैसे कि कैसे पढ़ा जाए, हाल ही में जो राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं जो सर्वे करने के लिए जो है मौजे पे जाते हैं, सर्वे करने के लिए जो है यहाँ पर अंचल पे पहुँचते हैं, तो वहाँ उन लोगों को जो है यहाँ पर इसका कैथी भाषा का जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। जितने भी जैसे कि कर्मचारी हैं, जितने भी सर्वे कर्मचारी हैं, इन लोगों को जो है पेपर पढ़ने में समस्या ना हो, इस कारण से जो है यहाँ पर राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है इन लोगों को जो है स्पेशली जो है यहाँ पर स्पेशल जो है बहुत सारे यहाँ पर अधिकारी को जो है कैथी भाषा को लेकर के, ताकि जितने भी कैथी भाषा का जितना भी पेपर है, जितना भी ये पेपर है, जितना भी आपका केवाला है, उसको किसी भी तरह से अगर पढ़ने के लिए जो उनको परेशानी हो रहे थे, तो इन्हीं को देखते हुए राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है बहुत सारे अधिकारियों को जो है यहाँ पर कैथी भाषा को जो है पढ़ने के लिए उनका प्रशिक्षण दिया गया। और अच्छे से प्रशिक्षण देने के बाद जो यहाँ पर फील्ड में उतरेगा तो फिर सर्वे करने में जो है लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। तो इस पे जो है सरकार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है इनका भी समाधान यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जितना भी कैथी वाला जितना भी पेपर है अगर गलती ना हो, अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी जो है कैथी भाषा को पढ़ना सीखें और हम भी जैसे कि पढ़े ताकि हमारा जो है जमीन का सर्वे सही से हो पाए। हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारी अगर आपके पेपर अगर से गलत पढ़ लेते हैं, अगर गलत सर्वे हो जाता है तो आपको फिर दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। अगर आप भी अगर सीख लेते हैं, अगर इन कैथी भाषाओं को अगर आप भी पढ़ना सीख जाते हैं तो आप जो है जो सर्वे कर्मी आपका ज़मीन का सर्वे करेंगे तो आप भी जो वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि ये सही जो है हमारा सर्वे कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो आराम से उसको पकड़ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मेरे चैनल पर जो अपलोड किया हुआ है वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद जो एक वीडियो और भी हम अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है एक पीडीएफ जारी किया है और उस पीडीएफ में जो है सारा डिटेल जो है यहाँ पर बता दिया गया और वहाँ पर जो है उसको जो है बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि आप जो है कैथी भाषा को कैसे कर पाएंगे, और उसमें जो है सारा चीज़ लिखा हुआ है। वो चीज़ हम जो है आपको बिल्कुल बारीकी से जो है एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लिए तो आपको जो बहुत कुछ यहाँ पर जो है सीखने को मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लिए हैं तो आप जो है जितने भी व्यक्ति है जिनका भी अभी तक अपनी ज़मीन का जो है म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाया तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे आराम से हो जाएगा। आप अगर इस वीडियो को अगर देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में अगर चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल से जो है जुड़े रहिएगा। इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट जो हम अपलोड करते रहते हैं। और इसके बाद इस वीडियो के बाद जो आपको एक वीडियो मिलने वाला है, उस वीडियो में हम आपको जो कैथी भाषा से रिलेटेड बहुत कुछ आपको जो है जानकारी देने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप भी जो है कैथी भाषा को आराम से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।